रहीम। अभी जो सलमान सफदर ने आपको बताया केस का, उसका मैं इमरान खान का पैगाम जो है, जो मैं देने आती हूँ और पहले भी हम देते आए हैं पिछले 2 साल से, वो सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। उन्होंने हमें हमें हदायत की भी है कि अपने मेरा पैगाम आप तक मीडिया तक पहुँचा दें। आज इमरान खान ने वाज़े तौर पे ये बात की और आपने सलमान सफदर से भी सुन ली होगी कि आज जब केस ख़त्म हो गया था, जो गवाह एक झूठा साबित हो गया, तो उसकी उनसे पूछा कि उसका क्या सजा होती, कितने साल सजा है? 7 साल सजा है। 7 साल। झूठ बोलने के ऊपर 7 साल सजा गवाह को मिलनी चाहिए थी। उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। आज तो खत्म हो जाना चाहिए था। जज साहब को तो उसी वक्त कहना चाहिए था जज केस खत्म हो गया। इस पे इमरान खान ने आज कहा है कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा। इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहाँ पे 2-3 मीडिया के लोग आते हैं जो जिनको बेचारे इस वक्त तो उनको इजाज़त ही नहीं कोई सवाल करें या बात करें, तो इमरान खान की बात कोई बाहर मीडिया के थ्रू अगर उन्होंने बात भी आजकल करते हैं तो नहीं आती है। इससे वो हमें कहकर भेजते हैं। उन्होंने कहा इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। कहते हैं कि जो कुछ उनके हकूक़ हैं, जो जेल के कवानीन के मुताबिक, जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, वो भी सहूलियात बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में नहीं मिल रही हैं। एक वो आइसोलेशन में, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है और ये जेल के कवानीन के ख़िलाफ़ है। उनको अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक दफ़ा करवाई गई है। वो किताबें मांगते हैं जब तक जज ना बैठा हो, और बेचारे जज साहब, इसलिए इमरान खान कह रहे हैं मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है सामने हमारे, पुलिस को कहता है कि जाके इनकी किताबें ले आओ, जाके इनको सहूलियात दे दो, इनका टीवी चला दो, इनके जो आइसोलेशन है वो ख़त्म करो, लोगों की मुलाकात करा दो। जज इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रायल चल रहा है, ये ऑर्डर आते हैं कर्नल साहब से, और कर्नल साहब डायरेक्ट आसिम मुनीर से ऑर्डर लेकर ये केस भी चला रहे हैं। अगर जज के हाथ में होता और उसने कानून के मुताबिक करना होता, इस वक्त अब तक वो केस ख़त्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो चुके थे इस केस में भी। ये तो पहला उनका पॉइंट था कि इस वक्त सारा कानून आसिम लॉ के नीचे है। दूसरी बात उन्होंने की अफगानिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा जो ऑपरेशन चल रहा है, जो हमारे इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है, उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा देखें, अगर आपने अमन लाना है, इसमें 3 लोगों का शरीक होना बहुत ज़रूरी है। एक अफगानिस्तान की हुकूमत, दूसरा अफगानिस्तान के लोग, और तीसरा हमारे इन इलाकों के लोग जहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। इन सबको मिलकर, इन सबको साथ लेकर जब तक नहीं चलेंगे, कोई ऑपरेशन किसी दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि पहले आपने जो अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये 9 मई की तरह ये फॉल्स फ्लैग है, क्योंकि पहले आपने लोगों को धक्के दे के यहाँ से पाकिस्तान से निकाला। वो लोग जो आपका ना दीन और ना इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ के जो कानून है वो इजाज़त देते हैं कि आप तीन नस्लों से यहाँ बैठे हुए जो हमारे मुहाजिरीन थे, हमारे मुसलमान भाई थे, वो उनको आपने ज़बरदस्ती शॉर्ट नोटिस पे आपने उनको कहा पाकिस्तान से निकल जाएं। और उन्होंने कहा 3 साल से, जब से आसिम मुनीर आए हैं, इन्होंने ये काम शुरू किया। पहले इनको बाहर धक्के दे के निकाला, फिर आपने जाके अफगानिस्तान पे बम गिराए, वो ड्रोन अटैक किए, फिर आपने कहा कि दहशतगर्द आ गए, फिर अपने इलाके के ऊपर आपने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने कहा हमारे अहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के अहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे जो हमारे फौजी हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं, वो शहीद हो रहे हैं, और बेगुनाह लोग भी शहीद हो रहे हैं। ये तरीक़ाकार ऑपरेशन से अमन नहीं आता, अमन बातचीत से आता है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और हमने उनको बताया था कि आपके MNAs और MPs भी आज आपके यहाँ कोर्ट हियरिंग के लिए आए हैं,
तो उन्होंने कहा मैं चाहूँगा कि सारे KP के MNAs और MPAs CM के साथ बैठें और यहाँ पे अमन के जो 3 चीज़ें हमने नुकात बताए हैं इसके ऊपर अमल करें और जल्द से जल्द यहाँ पे हर किस्म का जो वो जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि इन इलाकों में सैलाब भी आया हुआ है, आपने इसको फौरी तौर पे ये जल्दी बंद करें पहले कि इन्हीं अटैक्स की वजह से दहशतगर्दी सचमुच बढ़ जाए। एक दूसरा उन्होंने कहा कि सारे जो अलायंस के लोग हैं, मैं क्योंकि CM साहब को वो अफगानिस्तान नहीं जाने दे रहे, हमारी यहाँ हुकूमत सेंटर की, उन्होंने कहा जो अलायंस के हेड हैं महमूद अचकज़ई साहब, वो अपने अलायंस को एक अमन डेलीगेशन लेकर जाएं, अमन डेलीगेशन लेकर जाएं अफगानिस्तान और उनके साथ मिलकर मुशावरत करके इसका हल ढूंढें। ये इमरान खान का दूसरा पॉइंट था। तीसरी बात उन्होंने की क्या थी? तीसरी बात माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जहन से निकल गया था। तीसरी बात उन्होंने बात की पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि पहले हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमने फिर भी मेरे पर नहीं, उन्होंने कहा पहले मेरे पर केसेस हुए, मैंने फिर भी कहा कि मैं कानूनी अपने सारे केसेस अदालतों के सामने मैं फेस करूँगा, मैं अपना इंसाफ अदालतों से दूंगा। और उन्होंने शुरू से यही बात की थी, उनको ऑफर्स आई कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आपके केसेस 300 केसेस हैं आपके ऊपर। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने सारे केसेस का सामना करूंगा। उन्होंने अपने केसेस का सामना किया, 3 साल से ज़्यादा हो गए जो वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर जुल्म किया, उन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया, उन्होंने इलेक्शन मैंडेट, उन्होंने जो 2/3 मेजॉरिटी थी आपने चोरी कर ली। अच्छा चलें, हमने तो जाकर हम अदालतों में गए, हम अदालतों में गए, इस इलेक्शन कमीशन में गए, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन इस हद तक कि अब एक रिपोर्ट निकली है कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट लीक हुई है। ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को, उन्होंने कॉमनवेल्थ के ऑफिस ने कहा है कि ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी, ये इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में धांधली और वोट चोरी किया गया है। अब जब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया, और जो इलेक्शन कमिश्नर है जिसने इसके ऊपर कोई अगला कदम नहीं उठाया, वो है सिकंदर सुल्तान, राजा सिकंदर सुल्तान। और आपको पता है पाकिस्तान का कानून इस पे वोट चोरी के ऊपर बड़ा सख्त है। पाकिस्तान में आप वोट चोरी आर्टिकल 6 लगता है जो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून नहीं है, इसके बाद इमरान खान के ऊपर इन्होंने लेकर आए 26वीं तरमीम। उन्होंने कहा लोगों पे गोलियां चलाई, हमने फिर भी इसके लिए कानूनी रास्ते के लिए तरजीह दी। उसके बाद आप 26वीं तरमीम लेकर आए, और 26वीं तरमीम क्यों लेकर आए? आप इसलिए लेकर आए कि जो सारे कोर्ट्स हैं उनको आप अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना लें। उन्होंने ये कहा कि देखें, जब आपने 26वीं तरमीम लाएं, उन जजेस को खराज तहसीन पेश करें जिन्होंने सच के साथ रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। उन्होंने लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर थे, जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये इलेक्शन 50-50 हज़ार वोटों से पिंडी डिवीज़न में PTI जीत रही थी, और उन्होंने बताया कि इसके अंदर राजा सिकंदर सुल्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस धांधली के अंदर। इतनी बड़ी बात की, आज चट्टा साहब किधर हैं? चट्टा साहब को कहीं उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तान के हीरो हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। उसके वो कमिश्नर थे, वो अपने ओहदे की फिक्र कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसलिए आप उनको भी खराज तहसीन, वो पाकिस्तान के हीरो वो भी हैं, उन्होंने सच के साथ खड़े हुए, उसी तरह जजेस खड़े हो रहे हैं।
ये पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। पाकिस्तानी पूरी कौम इनको खिराज तहसीन के अलावा इनके साथ खड़ी हो। और उन्होंने कहा कि अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए उन्होंने कहा देखें, इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपने इसे डरना नहीं है, इसलिए क्योंकि एक फर्द वाहिद अपने फ्यूचर के इक़्तिदार के लिए या आपको जो दबा रहा है, आप अगर इसे डरेंगे या आपको और दबाएंगे। आप हक में हैं, आप पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपने ना जेल से डरना है, क्योंकि मैं 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ। और उन्होंने कहा कि आपको ये जितना आप इनसे खौफ ज़दा होंगे या आपको और दबाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा क्रश करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि आप देखें पाकिस्तान जो केपी के अंदर कर रहे हैं, ये लोग ये जान के कर रहे हैं, क्योंकि केपी के अंदर एक दफ़ा एएनपी की हुकूमत के दौरान इन्होंने यही ऑपरेशन किया था और उन्होंने एएनपी को इसी तरह ही क्रश किया था कि उन्हीं के इलाके में उनकी गवर्नेंस को कमज़ोर किया था। इसलिए केपी की सारे एमएनएज़ और एमपीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सीएम के साथ बैठकर अमन यहाँ पे कायम करें और गवर्नेंस रिस्टोर करें। और तीसरा क्या था वो वाला, हाँ, और अगर उन्होंने कहा कि देखें, अगर आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, आप सिर्फ एक काम करें, जो मेरा पैगाम है उसको रीट्वीट कर दें सारे एमएनएज़ एमपीएस और पार्टी के लोग, सिर्फ मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दें ताकि सारे एक पेज पे हों। और आखिरी चीज़ उन्होंने कही थी, हाँ, कि मुत्तहिद रहें, बिल्कुल सारी पार्टी, क्योंकि पार्टी पूरी, वैसे तो सारे पार्टी तो एक ही पेज पे है, पूरा पाकिस्तान एक पेज पे है, लेकिन जो बाकी ओहदेदारान हैं वो सारे एक पेज पे रहें, इकट्ठे रहें। और क्योंकि आपने जो मुकाबला कर रहे हैं वो एक जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, आप मार्शल लॉ का मुकाबला कर रहे हैं, आप आसिम लॉ का मुकाबला करें, और ये चलेगा नहीं, क्योंकि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता इंशाल्लाह। और उन्होंने एक और जो हिदायत भेजी थी वो थी कि आप पेशावर में फ़ौरन जलसा करें और सबको बुलाएं वहाँ पे पेशावर में। और एक जो पहला स्टेप है, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा जलसा इंशाल्लाह होगा, सारे जमा होंगे। और यहाँ से कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हम कमेटियों से निकल रहे हैं, हमने इनको लेजिटिमाइज बहुत देर कर लिया है। हुकूमत को इलीगल हुकूमत, चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत, इसको हमने बहुत देर लेजिटिमाइज किया है। हमने क्योंकि कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इनको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे। इससे जो पहला कदम था, हमने कमेटियों से कौन सी नेशनल असेंबली की कमेटियों से और सेनेट की कमेटियों से सबको कह दिया है कि वहाँ से उनसे निकल जाएं और रिज़ाइन कर दें। और वो अगला जो लाएमल है आज उन्होंने नहीं दिया, आज उन्होंने सिर्फ जलसे का दिया है और ट्वीट का दिया है, और बाकी जो है वो मेरे ख्याल में अगली दफ़ा देंगे। मेहरबानी, शुक्रिया।